नमस्कार दोस्तों, गेयर सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेके आ चुका हूँ फिर से आपके लिए मिशन राजस्थान पुलिस और क्वेश्चंस लेके आ चुका हूँ। आज मेरे पास वीडियो में कुछ चेंजेस है, 3 चीज़ें कराऊंगा आज मैं वीडियो में। सबसे पहला मॉडल पेपर 120 प्रश्न पूरे PDF फॉर्मेट में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लो। दूसरी चीज़ आपको कराऊंगा रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, ठीक है। एक ही टॉपिक के 10 क्वेश्चन है, सीरीज़ के क्वेश्चन है आज श्रृंखला के। तो डेली इसी हिसाब से मैं आपको एक एक टॉपिक रीजनिंग और मैथ्स का कराता रहूँगा, ताकि आपकी इन बचे हुए 22 दिनों में आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, भाग अ कंप्लीट हो जाए। फिर आपको भाग ब के लिए करंट जीके के आज 12 क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो इसी टाइप से डेली हमारी ये चलेगी क्लासेस। आपके 3 फायदे हैं इसमें। अगर मैं आपको सिर्फ मॉडल पेपर करवाता दोस्तों, तो आपके सिर्फ और सिर्फ 120 क्वेश्चन कवर अप हो पाते। अब इसके अलावा मैं आपको क्या करा रहा हूँ कि रीजनिंग और मैथ्स के डेली एक टॉपिक के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है वो क्वेश्चंस के साथ साथ पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसके अलावा करंट जीके के डेली क्वेश्चंस दूंगा, तो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और यही कहना चाहूँगा दोस्तों, भाई ये जो बचे हुए तो 22 दिन है ना, ये मेरे साथ बने रहना। चाहे मैं दिन का एक वीडियो अपलोड करूँ, चाहे 2 वीडियो अपलोड करूँ, आप पूरे देख लेना। 22 दिनों में 22 अगर आपने ये पूरी क्लासेस देख ली, 22 दिन की क्लासेस देख ली, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो मॉडल पेपर तो आपको मैं वर्बली करवा नहीं रहा हूँ, तो मॉडल पेपर डिस्क्रिप्शन में आंसर की के साथ है, डाउनलोड कर लो। पूरे के पूरे 120 प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि डाउनलोड करके रख लिया, उसको करना जरूर। और हो सके तो अगले वीडियो में या इस वीडियो में मुझे उसका स्कोर बता देना। चलते हैं आप सबसे पहले हमारे रीजनिंग के 10 क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मैंने कहा है कि रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है हमारे श्रृंखला के, यानी कि सीरीज़ के। पहला आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। एक पद लुप्त है इस सीरीज़ के अंदर। जो लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क है, इसमें एक वैल्यू मिसिंग है। 5 या 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ। आप अगर ये आंसर सोच सकते हो तो बताइए ज़रूर नीचे कमेंट करके। और 10 जो क्वेश्चन दूंगा उनका स्कोर जरूर बताना। कम से कम 9 सही होने चाहिए, तभी आपकी रीजनिंग अच्छी, नहीं तो आपकी रीजनिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। फिर मैं 10 सेकंड के बाद इसको सॉल्व करूँगा जल्दी से। तो अब तक आपने इसका आंसर सोचा होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, आपके पास कुछ है कि 4 से 6 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है, 8 से 12, फिर वापस 12, फिर 18, फिर एक कम हो रहा है। यानी थोड़ी सी अजीब व गरीब है। लेकिन क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में ऐसा कभी भी क्वेश्चन है, देखिए सीरीज़ के कोई जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये एज इट इज़ आएंगे। अगर वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो जाती तो कोई बात नहीं, पैटर्न कभी भी सीरीज़ के क्वेश्चन का चेंज नहीं होता है। और सीरीज़ का 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक वैल्यू छोड़ के आपको करना है। जैसे 4 में 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, सब में आप 4 जोड़ो तो आपका नेक्स्ट वैल्यू मिल रही है आपको। 4 में 4 जोड़ो तो 8 मिल रहा है, 8 में 4 जोड़ो तो 12 मिलेगा, 12 में 4 जोड़ो तो 16 मिल रहा है। ये हमारी सीरीज। चलो कंटिन्यू दूसरे वैल्यूज़ भी देख लेते हैं। 6, 12 और 18, 6 में 6 जोड़ो 12 मिल रहा है, 12 में 6 जोड़ो 18 मिल रहा है। तो अगली वैल्यू भी क्या होगी, 6 जोड़ो 24 मिलेगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 24 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सीरीज़ का सेम वही है, एक पद लुप्त है। फिर से आपको 5-10 सेकंड दे रहा हूँ, आंसर सोचो। तो अब आपने आंसर सोचा होगा। देखिए 2 के बाद 8 है, 8 के बाद 18, 18 के बाद 32। तो 2 और 8 में कितना हमारा डिफरेंस आ रहा है, कितना ऐड किया है, 6 ऐड किया है, ठीक है। पहले हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। 8 से 18 में कितना जोड़ा है, 10 जोड़ा है। 18 से 32 में कितना जोड़ा है, 14 जोड़ा है। तो आपको 6, 10, 14 में कुछ सीरीज़ मिल रही होगी। यहाँ पे 4 ऐड होते जा रहे हैं। देखिए 6 में 4 जोड़ो 10 हो रहे हैं, 10 में 4 जोड़ो 14 हो रहे हैं। तो 14 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 18। तो अगली वैल्यू में हमें कितना जोड़ना है, 18 जोड़ना है। तो 32 में 18 जोड़ो, कितने मिलेंगे, 50। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया यहाँ से, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, सीरीज़ के पूरे 10 क्वेश्चन है, पूरे देखना। उसके बाद करंट अफेयर्स के 12 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न अंक श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। ये सीरीज़ बनी हुई है। अब इसमें एक वैल्यू ऐसी है जो गलत है, सीरीज़ में एक वैल्यू ऐसी है जो गलत है, वो आपको पहचाननी है। फटाफट से देखिए कौन सी है वो। तो आंसर आपने सोचा होगा। अब देखिए 2, 9, 29 और 65। 2 क्या है हमारा, 1 का क्यूब प्लस 1। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 + 1 यानी 2। अगली वैल्यू के चलते हैं। फिर हम करते हैं 2 का क्यूब प्लस करते हैं 1। 2 का क्यूब होता है हमारा 8, प्लस करेंगे 1, 9 आ रहा है। चल रही है हमारी सीरीज 2, 9, 29 के लिए देखते हैं। फिर 2 का क्यूब के बाद क्या आएगा हमारा, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों हमारा, 27,
और प्लस 1 करोगे तो हमारा होगा 28, यानी पे यहीं पे हमारी गलती हुई है। 29 की जगह आना चाहिए हमारा ये 29, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो रहा है, यानी 29 की जगह क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे 28। समझ गए होंगे। 65 वाला भी आप चेक कर सकते हो। 4 का क्यूब प्लस आपको कर देना है उसमें 1। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से श्रृंखला पूरी करनी है इसमें। इस बार यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क वाला जो वैल्यू है ये मिसिंग है। देखिए क्या आंसर आता है। तो दोस्तों आपने आंसर सोचा होगा, कुछ ना कुछ सीरीज बनाई होगी इसकी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा। देखिए आप कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वैल्यूज़ घट रही है, तो कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए 87 में से 6 माइनस करो तो आपका 81 आ रहा है। 81 में से 6 माइनस करो तो आपका 75 आ रहा है। 75 में भी 6 माइनस हो रहा है, यानी 6 माइनस करना है। तो सीधा सा पूरा चेक मत कीजिए, 63 में क्या कीजिए 6 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 57, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, ठीक है। अगला चलते हैं। इसमें भी सीरीज पूरी करनी है। 1, 4, 9, 16, 25 और अगला क्वेश्चन मार्क। ये 2 तरीके से होता है क्वेश्चन। आपको कौन सा तरीका आता है उसी तरीके से करके इसको आंसर बताइए। तो दोस्तों अब आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए एक किसका स्क्वायर है हमारा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। यानी लगातार सीरीज चल रही है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। तो हमारा क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन सेम वही है, क्वेश्चन मार्क है, सीरीज पूरी करो फटाफट से। देखो क्या आंसर आना चाहिए इसकी जगह। तो आंसर आपने सोच लिया होगा। देखिए हल्का सा डाउटफुल क्वेश्चन है, वैसे बहुत इजी है। अगर एक बार देख लोगे तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप कर लोगे इजीली। देखिए 0 है, 0 कैसे लाना हुआ। देखिए 1 का क्यूब -1 आ रहा है 0। फिर हम करते हैं 2 का क्यूब, ठीक है, उसमें भी -1 कर दो। 2 का क्यूब हमारा कितना होता है 8, 8 में माइनस करो 1 तो कितना आता है 7। चलिए एक और चेक करते हैं कि ये हमारी सीरीज चल रही है कि नहीं चल रही। 3 का क्यूब करो माइनस करो 1, 3 का क्यूब कितना होता है हमारा 3 3 9, 9 3 27। 27 में माइनस करो 1 आता है आपका 26, यानी सीरीज चल रही है। तो अब आपको आगे वाले चेक करने की जरूरत नहीं है। ये 4 का क्यूब -1 होगा, ये 5 का क्यूब -1 होगा, तो अगली वैल्यू डायरेक्टली करो। 6 का क्यूब करो माइनस कर दो उसमें 1। कितना आंसर आना चाहिए आपका दोस्तों, फटाफट से बताइए। 215। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, ठीक है दोस्तों। चल रही है सीरीज आपकी आराम से। अगला क्वेश्चन वही है, श्रृंखला पूरी करनी है, सीरीज पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क कीजिएगा फटाफट से, बताओ क्या आंसर आएगा। तो आपने आंसर सोच लिया होगा दोस्तों। देखिए गैप देखना इनमें हमारे वैल्यूज़ के बीच में, 7 और 9 के बीच में 2 का गैप है, 9 और 13 के बीच में 4 का, 13 और 21 के बीच में हमारा कितना है 8 का गैप है, ठीक है। 21 और 37 के बीच में 16 का गैप है, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि हर चीज़ डबल होती जा रही है। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, तो अगली क्या होगी 32। तो आप क्या कीजिए 37 में 32 ऐड कर दो, सिंपली कितना होगा 60, 67, 69, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हर एक पैटर्न के करा रहा हूँ सीरीज़ के क्वेश्चन, इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली एग्जाम में कर पाओगे। अगला वही सीरीज़ का क्वेश्चन, अब इसमें 2 क्वेश्चन मार्क है। ध्यान देने वाली बात ये 2 क्वेश्चन मार्क है, 2 वैल्यूज आएगी, कौन सी आएगी ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों अब आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए ऐसी वैल्यूज़ में आपको क्या करना है कि देखिए एक बढ़ रही है एक घट रही है, एक बढ़ रही है और एक घट रही है, तो एक छोड़ के एक वैल्यूज़ का आप सीरीज़ बनाओ। 97 से 99 का बनाओ, 99 से 101 का बनाओ, इसी टाइप से 86 का 88 से बनाओ और उसके बाद अगली वैल्यूज़ आ जाएगी। तो 97 से 99 में 2 का ऐड हो रहा है, 99 से 101 में कितना ऐड हो रहा है 2। उसी हिसाब से 86 से 88 में कितना ऐड हुआ 2, और 88 से आगे कितना ऐड होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ 88 + 2 कितना होगा 90, एक वैल्यू तो आएगी हमारी 90, दूसरी क्या आएगी 101 में 2 ऐड करो तो आ जाएगी 103। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है आपका, बी वाला 90 और 103, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन वही सेम है। अब इसमें क्या है, कोई एक इस सीरीज़ की वैल्यू गलत है, ठीक है, कोई भी इन 5 में से सीरीज़ में से ये सीरीज़ का क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ, लेकिन इसमें एक वैल्यू गलत है, वो पहचाननी है आपको।
तो दोस्तों अब आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इसमें सिंपली आपको क्या करना है, देखिए आपको दिख रहा है कि इसमें वैल्यूज़ कम होती जा रही है, हर एक नेक्स्ट वैल्यू में वैल्यू कम होती है, जो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप पहली वैल्यू को माइनस करके देखो क्या आता है, -28 आ रहा है। चलिए एक और करते हैं, दूसरी और करते हैं, 98 - 70 करो, वो भी -28 आ रहा है, यानी कि -28 की सीरीज चल रही है। क्लियर है। तो 70 में से -28 करो, कितना आना चाहिए आपका, 42 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 41, तो बस 41 गलत है, आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप क्वेश्चन। अब अगला, इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो जो वैल्यू मिसिंग है वो बतानी है, जल्दी से बता दीजिए। तो अब आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए सीरीज कैसे चल रही है, कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। एक में 4 ऐड करो तो 5 मिल रहा है, 5 में 8 ऐड करो तो 13 मिल रहा है, 13 में 12 ऐड करो तो 25 मिल रहा है, 25 में आपको कितना ऐड करो, 16 ऐड करो तो 41 मिल रहा है। तो 41 में हम क्या ऐड करेंगे, 4 बढ़ रहे हैं, तो 41 में आप क्या ऐड कर दो, 20, तो बनेगा आपका 61, यानी कि 61 आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आपके हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, ध्यान से देखना। बी श्रीराम को IDBI बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम अच्छे से याद रख लेना, कौन सा बैंक है वो याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून जो कल ही गया है योग दिवस को उत्तराखंड के देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में मनाया गया। ठीक है, रिसेंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन को आइसलैंड गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम याद रखना है, कहाँ का है वो याद रखना है, कहाँ के गणराज्य के रूप में किया गया है, आइसलैंड। ठीक है, टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन। अगला क्वेश्चन, 5वीं अंतर्राष्ट्रीय MSMI स्टार्टअप एक्सपो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन, शिलोंग को 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है। अगला, दिग्गज गायिका आशा भोसले को बंग विभूषण पश्चिम बंगाल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला, दक्षिण कोरिया ने 5वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। अगला, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह विषय, अब इसका विषय है, काफ़ी जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में पूछा जाते हैं वो ये पूछ लेते हैं कि इस बार का जो जैव विविधता दिवस था उसका विषय क्या था, कई बार पूछा जाता है। तो ये याद रखना, सेलिब्रेटिंग 25th ईयर्स ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है, इसका जो विषय है वो पूछा जाता है, सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, रूस ने विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत रूस की संयुक्त साझेदारी से तैयार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि भारत के साथ और कौन सा देश था, तो रूस। मिसाइल का नाम पूछा जा सकता है, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगला क्वेश्चन, राफेल नडाल ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर 8वां इटली ओपन खिताब जीता है। तो ये स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। तो ये आगे हो गए हैं आज के हमारे पूरे, जो मैंने 3 टॉपिक्स लेने को कहा था। आपने PDF नीचे डाउनलोड कर ली होगी, नहीं किया तो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी। मॉडल पेपर की 120 क्वेश्चन है वो पूरे। उसके बाद मैंने आपको रीजनिंग के 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको करंट अफेयर्स के 12 क्वेश्चन दे दिए। तो मैं तो यही चाहता हूँ दोस्तों कि आपकी जो 10-15 मिनट की जो क्लास होती है मेरे साथ, उसमें आप कम से कम 2 से 3 घंटे का जो स्टडी मटेरियल है वो पढ़ लो। ऐसा नहीं कि मैं 1-2 घंटे क्लास लगा रहा हूँ और आप उतना ही पढ़ो। मैं तो ये चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाओ। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 22 दिन कम से कम हमारे साथ जुड़े रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए एक वीडियो में।